केमिकल प्रॉपर्टीज। लिख लिया सभी ने इतना? यस सर। देखिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, पहला है फर्स्ट हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस, ठीक है। हाइड्रोलिसिस में जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एल्काइल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन अगर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा देते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा देते हैं तो इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है और यहाँ मिल जाता है हमें ROH प्लस KX। ठीक, पहली रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन सिल्वर ऑक्साइड के साथ में करा सकते हैं, तो 2,2RX, इसकी रिएक्शन हमने करा दिया Ag2O के साथ में, सिल्वर ऑक्साइड के साथ में, और सिल्वर ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन कराएंगे एक्वस। ये कैसा होगा? एक्वस, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल इसमें एडेड है, तो मिल जाएगा हमें ROH प्लस AgH, दो मॉलिक्यूल और दो मॉलिक्यूल ये भी मिलेगा। इसके बाद फिर आती है ईथर सिंथेसिस। ईथर सिंथेसिस, ईथर सिंथेसिस जिसमें हम रिएक्शन कराते हैं, पहली तो रिएक्शन विद NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। ठीक, तो RH प्लस NaOH मिल जाएगा आपको ROH प्लस NaH। जिस तरीके से यहाँ पर ROH मिलता है, अगर हमने यहाँ पर O की जगह पर R लिया तो यहाँ पर ये R हो जाता है, यानी कि हमें ईथर मिल जाता है, ईथर, जिसके लिए ये रिएक्शन लिखी थी हम। इस रिएक्शन को विलियमसन सिंथेसिस भी कहा जाता है, विलियमसन सिंथेसिस, इस नाम से भी इसको जानते हैं, विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन ईथर सिंथेसिस या विलियमसन सिंथेसिस। NaOH के साथ भी रिएक्शन करा सकते हैं, जिसमें आपने देखा था अल्कोहल बनता है। इसके अलावा सेम रिएक्शन हम ड्राई सिल्वर ऑक्साइड का यूज करके भी कर सकते हैं। ऊपर लिख लिया सभी ने ना? यस सर। दूसरा मेथड है इसी का ईथर बनाने का, यूजिंग
ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। ड्राई सिल्वर ऑक्साइड ले लेंगे तो यहाँ पर आपके पास जैसे पीछे देखा था ना, RX प्लस Ag2O, ये मिलकर आपको दे देगा ROR, यानी कि ईथर प्लस AgX, 2 मॉलिक्यूल, ये ईथर हो गया। तो जिस किसी रिएक्शन में आपको ईथर बनाना होगा, हम इस रिएक्शन का या इस रिएक्शन का यूज कर सकते हैं। हो गया बेटा। इसके बाद फिर थर्ड रिएक्शन है रिएक्शन विद सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड के साथ में रिएक्शन, तो RX RH, ठीक, इनकी रिएक्शन करा दीजिए सोडियम सल्फाइड के साथ में, सोडियम सल्फाइड के साथ में, तो मिल जाएगा आपको RSR प्लस 2NaX, 2NaX। ये डाई एल्काइल सल्फाइड है। ये क्या है? डाई एल्काइल सल्फाइड, डाई एल्काइल सल्फाइड। ओके, फिर पोटेशियम साइनाइड के साथ में रिएक्शन, रिएक्शन विद KCN, पोटेशियम साइनाइड, तो RX प्लस KCN, यहाँ पर फिर से ये दोनों कंबाइंड हो जाएंगे। कौन सा? ये सर रिएक्शन विद, यस सर। इसमें देखो Ag2O के साथ में सिल्वर ऑक्साइड के साथ आप रिएक्शन कराते हैं, तो सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करने पर 2 मॉलिक्यूल सिल्वर हैलाइड के बन जाएंगे, ठीक है। और क्या आ जाएगा? ये R ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ईथर बना देगा। क्या बना देगा? ईथर। सर और नीचे वाला सर? नीचे वाला आप सोडियम सल्फाइड के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं, तो 2 मॉलिक्यूल आपने ले लिया किसके? एल्काइल हैलाइड के। जब इसकी सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ आप देखिए ये मॉलिक्यूल क्या बना? NaX। फिर से क्या बना? NaX। तो 2 मॉलिक्यूल NaX के निकल गए और R जुड़ गए किसके थ्रू? सल्फर के थ्रू, यानी डाई एल्काइल सल्फाइड बन गया। हो गया बेटा। अगला देखिए, अगर आप KCN से रिएक्शन कराते हैं, अगर आप KCN से रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा आपके पास एल्काइल साइनाइड, एल्काइल नाइट्राइल या एल्काइल साइनाइड, एल्काइल नाइट्राइल, ये बन गया, प्लस KCN और KX, यानी कि पोटेशियम हैलाइड, ये निकल जाएगा। ठीक, एल्काइल साइनाइड का यूज कई जगह किया जाता है, एल्काइल नाइट्राइल्स जो है इनका यूज कई जगह किया जाता है। जैसे देखो RC ट्रिपल बॉन्ड N, अगर इसकी रिएक्शन हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से करा दें, इससे करा दें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो कि रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो मिल जाता है आपको RCH2NH2, यानी कि क्या मिल गया आपको? एल्काइल एमीन। क्या मिल गया? एल्काइल एमीन। ये सारे कन्वर्जन के लिए इंपॉर्टेंट है। या फिर अगर इसी की रिएक्शन हमने वाटर के साथ में करा दी, इसी की रिएक्शन करा देते हैं किसके साथ में? वाटर के साथ में, ठीक है, तो आपके पास बन जाएगा अल्कोहल RC⋯ONH2। ये क्या है? ये हो गया एल्काइल एमाइड, एल्काइल एमाइड।
लिख लिया बेटा सभी ने? यस सर। इसके बाद फिर रिएक्शन देखेंगे हम लोग सिल्वर नाइट्राइल के साथ में या सिल्वर साइनाइड के साथ में। तो अगला हो गया, ये हो गया डी, ए बी सी डी हो गया, फिर एफ, ए बी सी डी, ई आएगा, हाँ ई आएगा पहले, ई। लिखो रिएक्शन विद AgCN सिल्वर साइनाइड के साथ में। तो यहाँ पर फिर से हैलाइड प्लस AgCN, ये दोनों अलग निकल जाएंगे, AgX बन के, और फिर से आ जाएगा आपके पास RN। ध्यान रखना यहाँ पर R के साथ पहले N जुड़ेगा, ठीक है। तो RN डबल बॉन्ड C, ये हो गया एल्काइल आइसोसाइनाइड। क्या बन गया? एल्काइल आइसोसाइनाइड। जब भी सिल्वर के साथ लेते हैं तो आइसोसाइनाइड बनाता है। और आ जाएगा आपके पास AgX, AgX, ठीक। अब एल्काइल आइसोसाइनाइड का भी यूज हम कर सकते हैं एमाइन बनाने में। लिख लीजिए रिएक्शन RN डबल बॉन्ड C, इसका यूज करेंगे रिडक्शन करा के, यानी कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करा देंगे तो इसका भी रिडक्शन हो जाएगा। और रिडक्शन होने के बाद ये दे देगा आपको RNH, और यहाँ पर CH2, यानी बन गया आपके पास फिर से क्या? एल्काइल एमीन, एल्काइल एमीन। या फिर इसी के साथ अगर हमने रिएक्शन करा दी हाइड्रोलिसिस की, हाइड्रोलिसिस, तो भी मिल जाएगा आपको RNH2 प्लस फॉर्मिक एसिड, ये भी क्या है? एल्काइल एमीन। लिख लिया बेटा सभी ने? यस सर। फिर इसके बाद रिएक्शन हो रही है EF, रिएक्शन विद KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक। इसके साथ में रिएक्शन कराएंगे, बल्कि KNO2 कर लो यहाँ पर, ठीक। तो क्या हो जाएगा? RH प्लस KNO2, क्या बन जाएगा? RONO, ठीक। यानी कि RNO2 नाइट्रो कंपाउंड बन जाएगा, एल्काइल, लिख लिया बेटा, एल्काइल नाइट्राइट। और इसके साथ बनेगा यहाँ पर KX, तो लिख लो एल्काइल एल्काइल नाइट्राइल, ठीक। फिर इसके बाद AgNO2 के साथ में रिएक्शन, EFG, रिएक्शन विद AgNO2, तो RX प्लस AgON डबल बॉन्ड O, RN
डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O प्लस AgX सर हाँ सर ये रिएक्शन फिर से बताइए, कौन सी वाली? लास्ट लास्ट वाली वाली? AgNO2। यस सर। अच्छा देखिए क्या है, सिल्वर हैलाइड वो एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन हो गई आपकी सिल्वर नाइट्राइल की, सिल्वर नाइट्राइल की रिएक्शन हुई। जैसे आप देख रहे हैं कि Ag के साथ में ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इधर नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो ये पूरा यहाँ से निकलेगा, यानी कि यहाँ से सेपरेशन हो रहा है इसका AgX, ओके। R जुड़ गया किसके थ्रू? N के थ्रू, ओके। क्या बन गया? RN डबल बॉन्ड O और यहाँ पर डेटिव बॉन्ड O, डेटिव बॉन्ड O लिख लिया? सर हाँ सर एग्जाम में ऐसे ही बोलेगा कि KNO2 से रिएक्शन कराने पे क्या आएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, कैसे नाइट्रोसो बताइए? एल्केन, वहां पर ऐसे नहीं आएगा, वहां पर पूछेगा या तो नेम रिएक्शन पूछेगा या फिर आपको रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए दे देगा, या फिर आपसे पूछेगा हाउ विल यू प्रिपेयर नाइट्रोसो एल्केन फ्रॉम द एल्काइल हैलाइड। ठीक है, वो ये नहीं पूछेगा कि व्हाट हैपेंस व्हेन हेलो एल्केन रिएक्शन हेलो एल्केन रिएक्ट विद द AgNO2, ये नहीं पूछेगा। या फिर कन्वर्जन में आएगा, या फिर सर इधर कन्वर्जन ये में सारे आएगा। तो कैसे तैयार, कोई ट्रिक बता दीजिए सर। इतनी सारी रिएक्शन से जी, सर कैसे इसको बनाते हैं? रिएक्शन को बेटा करने के लिए, बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको मैकेनिज्म देखनी होगी। दूसरी बात यह है कि रिएक्शंस को लिख लिख के प्रैक्टिस करनी होगी। दो ही तरीके हैं, समझा बेटा? रिएक्शन की मैकेनिज्म समझिए, और दूसरी बात यह कि रिएक्शन को लिख लिख के प्रैक्टिस करिए। बिना लिखे केमिस्ट्री नहीं कर पाएंगे। केमिस्ट्री के लिए आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना मस्ट है, समझा बेटा? सर किसी की रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिएगा प्लीज। अच्छा ठीक है, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं इसको, कि जिनका मिस हो जाएगा हम अपने यूट्यूब वाले पर डाल देते हैं चैनल पर इसको, सबको वहां से आप देख सकते हैं। ग्रुप पर भी सर। हो गया? यस सर। चलिए, इसके बाद पर है स्टाइकर रिएक्शन, स्ट्रीकर रिएक्शन। अगली रिएक्शन है EF, कहाँ तक हो गया आप लोगों का? EFG, G तक हो गया था, है ना? GH, H देखिए, देखिए अगला है आपका रिएक्शन विद सिल्वर एसिटेट, रिएक्शन विद सिल्वर एसिटेट, सिल्वर एसिटेट के साथ में रिएक्शन। इसको एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, यानी कि इसमें ईस्टर बनेगा। ठीक, तो RX प्लस इसकी रिएक्शन हमने करा दिया सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड CH3। तो यहाँ से AgX तो पहले निकल जाएगा, AgX पहले निकल जाएगा और बाकी चीजें आपको जुड़कर मिल जाएंगी, यानी कि ROC डबल बॉन्ड O CH3 प्लस AgX। ठीक, ये क्या बन गया आपके पास? ईस्टर, ईस्टर। और ये था सिल्वर
एसीटेट, सिल्वर एसीटेट। इसके बाद फिर EFGHI। इसके बाद है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक, तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेंजीन के साथ में रिएक्शन, बेंजीन प्लस XR। ये रिएक्शन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। कितने डिग्री पर? 180 डिग्री पर। मिल जाएगा आपको एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, यानी एल्काइल बेंजीन प्लस AgX। ये मिल गया हमें एल्काइल बेंजीन। लिख लिया बेटा सभी ने? यस सर। सर इसके बाद फिर आती है एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब क्या हुआ? किसी को हटाकर कोई दूसरी चीज वहां पर ऐड हो जाएगी, उससे बोलेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। चलिए लिखिए, एलिमिनेशन रिएक्शन। देखिए, these are such reactions in which halogen and a hydrogen atom get removed from the compound to get unsaturated compound, ठीक। जैसे देखिए CH3CH2 ठीक। इसके बाद फिर CH3 अगर इसकी रिएक्शन हम करा दें अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमेशा आपको अनसैचुरेटेड कंपाउंड देगा। यहाँ से Br और यहाँ से H, ठीक। क्या आ जाएगा? CH3CH2 यहाँ पर फिर ये इन दोनों में से निकला तो डबल बॉन्ड C और 1 2 3 CH और यहाँ पर CH3। ओके, इसे बोलते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। इसे क्या बोलेंगे? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, या फिर इसको और आपने पढ़ा हुआ एक नाम से बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। इस नाम से भी आपने इसको पढ़ रखा है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के नाम से। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन या फिर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। जब भी अल्कोहलिक KOH आता है तो वो आपको अनसैचुरेटेड कंपाउंड ही देकर जाता है।
हो गया बेटा? इसके बाद से लिखिए रिडक्शन। रिडक्शन 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 क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तो RX प्लस 2 मॉलिक्यूल, आपने 2 एटम्स ले लिए हाइड्रोजन के, इसकी रिएक्शन करा देंगे तो मिल जाएगा आपको HX प्लस RH, एल्केन। एल्केन मिल जाएगा। ठीक है बेटा? ये रिएक्शन आपकी निकेल, प्लेटिनम या पैलेडियम की प्रेजेंस में होगी। इसके अलावा अगर आपने आयोडो कंपाउंड ले लिया, आयोडो कंपाउंड, तो इसकी हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराकर भी आप रिडक्शन करा सकते हैं, RH प्लस I2। फिर आती है रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स, मेटल के साथ में रिएक्शन। पहली रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, ठीक। 2 मॉलिक्यूल आपको लेना पड़ेगा RX सोडियम के साथ में यहाँ पर, और फिर यहाँ पर 2NaX निकल जाएगा, तो दोनों आपके अल्काइल ग्रुप जुड़ जाएंगे, यानी कि R बॉन्ड R प्लस 2NaX, ठीक। रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर, तो जहां पर छोटे एल्केन को जोड़कर बड़ा एल्केन बनाना होगा वहां पर आप इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन ये रिएक्शन यूज नहीं होगी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मीथेन, नॉट फॉर मीथेन। मीथेन इससे नहीं बना सकते आप, मीथेन इससे नहीं बनती है। फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में आप एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करा देते हैं Mg से, ठीक है, तो बन जाएगा एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। क्या बन जाएगा? एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, जिसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी बोलते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी बोला जाता है इसको, जो बहुत सारी रिएक्शंस में यूज की जाती है। हो गया बेटा? चलिए आज इसको इतना ही रखेंगे। लिख लिया सभी ने ना? यस सर। Yes, और sir. इसकी रिकॉर्डिंग हम अपलोड कर देंगे, जिसको छूट गया है या नहीं समझा है वो वहां से कर सकता है, ठीक। ओके बेटा, थैंक यू।